एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया स्वस्थ और खुश रहना चाहिए हमेशा, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। हम भाग 5 पढ़ रहे हैं। भाग 5 में हमने अध्याय 3 कंप्लीट कर लिए हैं पढ़कर। हम अध्याय 4 के बारे में पढ़ रहे हैं हम। और अध्याय 4 में है क्या? अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका। और अध्याय 4 में कितने से कितने आर्टिकल तक हैं? 124 अर्थात 124 से 147 तक आर्टिकल हमारे भाग 5 के अध्याय 4 के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं फिर अनुच्छेद 132 क्या कहता है। हमने 131 तक पढ़ लिया, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 132 क्या कहता है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय, जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं, राज्यों में होता है ना, आपका होमवर्क है, आप पता कीजिए कि जरूरी नहीं है कि सभी न्यायालयों सभी राज्यों में हो। कई बार 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट भी होता है। तो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, क्या वहां पर हाई कोर्ट है? अगर हाई कोर्ट है तो कहां पर है? अब यूपी में हाई कोर्ट है, बिल्कुल है। तो यूपी में है कहां पर? लखनऊ में, इलाहाबाद में, कहां पर? पता कीजिए। तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। तो क्या कहा गया है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से, उच्च अर्थात हाई कोर्ट से अपीलों में अपील कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय में अपील करने की, आप अपील करना अर्थात आप कहते हो ना, क्या होता है, जिला स्तर पर काम करते हैं, फिर जिला स्तर के न्यायालय पे जाते हैं, फिर वो केस वहां पर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, फिर अपने क्षेत्र के अर्थात अपने राज्य के हाई कोर्ट में जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, उसके निर्णय से सेटिस्फाइड नहीं है तो उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। तो उसी के बारे में बात की गई है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 132 इससे संबंधित है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए, सिविल और दांडिक 2 तरीके के मामले होते हैं। सिविल अर्थात कोर्ट मैरिज हो गई, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला हो गया, इस तरीके के मामले होते हैं सिविल, जिसमें अर्थात मार पिटाई जैसी कोई चीज नहीं होती, हत्या, बड़ा कोई क्राइम नहीं होता। तो ये मामले होते हैं सिविल। और दांडिक होते हैं जिनमें हत्या, मर्डर, मार पिटाई, ये चीज होते हैं दांडिक मामले। याद रखना, इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे कि सिविल और दांडिक मामलों में क्या डिफरेंस है, और इनके जज जो इनकी सुनवाई करते हैं वो कौन से होते हैं। सेशन जज सुनते हैं, कौन से जज सुनते हैं, पूछा भी जा सकता है आपसे। तो ये अभी सिर्फ जितना जरूरी है उतना आपको मैंने बता दिया है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश, डिक्री भी निर्णय होता है संविधान की भाषा में, अर्थात संविधान की क्या, इस भाषा में निर्णय को ही डिक्री बोलते हैं। तो कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। तो आपकी को अगर किसी उच्च न्यायालय ने कोई अंतिम आदेश दे दिया है, अंतिम निर्णय दे दिया है, कोई डिक्री दे दी है, तो उसकी अपील आप उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं, ये बात की गई है। परंतु यदि वह उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 134 का जोड़ा गया, हम 133 के बाद 134 ही पढ़ेंगे, उसमें क्या कहा गया है वो भी देखेंगे। परंतु यहाँ कहा गया है यदि वह उच्च न्यायालय, आप अपील कब कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में? यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है, एक प्रमाण पत्र अर्थात आपको सर्टिफिकेट दे देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अर्थात क्वेश्चन अंतर्विलित है, यानी कि वो प्रमाणित कर दे। अब आप पहले आप सीधा सोचिए कि मैं सीधा उच्चतम न्यायालय जाऊं, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो आप जब हाई कोर्ट कोई निर्णय दे देता है, अंतिम निर्णय दे दे, आप उच्चतम न्यायालय में अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल। परंतु क्या है कि आपको उच्च न्यायालय से एक सर्टिफिकेट लेना होगा, वो प्रमाणित करेगा कि ये जो मामला जा रहा है ये उच्चतम न्यायालय में भेजा गया है, जाना चाहिए। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा विधि से संबंधित कोई प्रश्न निहित है जिसके बारे में डिफाइन, जिसका प्रश्न, जिसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है। तो ऑल ओवर ये बात की गई है कि आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, परंतु अगर आपको उच्च न्यायालय सर्टिफिकेट प्रदान करता है कि हाँ आप अपील कीजिए, और उसमें कोई विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित हो कि हाँ जिसकी व्याख्या सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है।
नंबर 2, ये 3 स्टार इसलिए लगे हुए हैं, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं। अब संशोधन के द्वारा क्या होता है, या तो कोई चीज जोड़ी जाती है या कुछ हटाई जाती है। तो कुछ चीज जरूरी तो नहीं कि हमेशा जोड़ी ही जाए, कुछ हटा भी सकते हैं, तो इस चीज का विलोप कर दिया गया है। क्लियर, इसमें अब कुछ नहीं है। नंबर 3 देखते हैं। जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है, अर्थात ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया गया है, वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। तो अगर ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया गया है तो कोई पक्षकार जिसको अपील करनी है उच्चतम न्यायालय में, इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। उसका आधार क्या होगा कि जो पहले निर्णय दिया गया है, पूर्वोक्त क्या मतलब पहले, कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय, जो पहले निर्णय दिया गया है उसका जो वो प्रश्न गलत है, मतलब सही नहीं है, चीजें सही नहीं है। तो यही बात यहाँ कही गई है कि जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है, वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त निर्णय किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है, कि जो पूर्वोक्त निर्णय थे उसमें कोई प्रश्न ऐसा था जिसका निर्णय गलत हो गया है। तो बिल्कुल अगर कुछ गलती होगी, कुछ मिस्टेक होगी, या फिर उसमें कुछ विधि का प्रश्न निहित होगा जिसकी व्याख्या सिर्फ उच्चतम न्यायालय कर सकता है, तभी तो आप जाएंगे। अब आप सोचे कि सीधा मैं डायरेक्ट चला जाऊं उच्चतम न्यायालय, भाई और भी बहुत सारे काम है। नीचे जो जिला स्तर पर जज के, जो जिला स्तर पर न्यायालय बनाए वो किस लिए बनाए, पहले वहां जाइए, हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद लास्ट होता है उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 133 क्या कहता है, अनुच्छेद 132, 133, 134 माइनर साइड डिफरेंस है, कह बस थोड़ा बहुत ही। अब हमने ये देख लिया 133 क्या कहता है, उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली का अधिकारिता था। 132 में कहा गया था सिविल और दांडिक दोनों मामलों में अपील कर सकते हैं। अब 133 में कहा गया है मात्र सिर्फ सिविल मामलों में, 134 में मात्र दांडिक मामलों में। कुछ अलग से बातें कि अगर सिविल मामलों में करना है तो क्या अलग से उपबंध है, दांडिक मामलों में करना है तो क्या अलग से उपबंध है। तो सिविल मामलों के लिए अनुच्छेद 133 के बारे में कुछ अलग से उपबंध किया गया, वही देखेंगे। उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। ये कहा गया है कि सिविल मामले में कोई भी निर्णय दिया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा, अर्थात हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसकी अपील, उसके अंतिम निर्णय की, उसके डिक्री की, उसके निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर दे, तो बिल्कुल प्रमाणित तो करना ही पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि क्या प्रमाणित करते कि उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है। यानी कि उस मामले में, जो मामला सिविल मामला वहां भेजा गया, उसमें कोई व्यापक स्तर का, बड़े स्तर का मामला है, विधि से संबंधित। ऐसा नहीं है भाई छोटा मोटा कोई मामला है और आप वहां पर सीधे चले गए, नहीं, इस तरीके के नहीं, कोई बड़ा व्यापक मामला है, व्यापक विधि से संबंधित मामला है। और दूसरी बात क्या की गई है कि उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। तो या फिर उच्चतम न्यायालय को ये लगे कि ये जो निर्णय है ये उच्चतम न्यायालय अर्थात हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, उसी के लिए आवश्यक है, अगर वो ये निर्णय देगा तो ज्यादा सही होगा। तो दो ही बातें हैं कि या तो उसमें व्यापक महत्व का कोई विधि का प्रश्न निहित हो, तब आप कर सकते हैं सिविल मामलों में अपील, सिविल मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में अर्थात सुप्रीम कोर्ट में, या फिर उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। यानी कि ये जो प्रश्न है, जो मामला है, उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही होना चाहिए, तब भी आप जा सकते हैं। अब अनुच्छेद 132 में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय में खंड 1 में क्या कहा गया था, यही जो हमने पूरा बात पढ़ी कि आप अपील कर सकते हैं सिविल मामलों में। अनुच्छेद 132 में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय में खंड 1 के अधीन अपील करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा, आधार बताया जाए, एक तो ये आधार होने चाहिए, ये बता सकता है, और क्या आधार हो सकते हैं अपील करने वाला, क्या पक्षकार क्या कह सकता है कि मैं क्यों अपील कर रहा हूं,
तो यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में, यानी कि संविधान की व्याख्या करने के बारे में, संविधान वाचना, व्याख्या करना, अर्थात क्या होता है प्रवचन, कहते नहीं गीता बाँच रहे हैं, वाचना प्रवचन करना, उसकी व्याख्या ही तो करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, कहीं कहीं प्रवचन देना बोलते हैं, कहीं वाचना बोलते हैं, तो यही होता है कि उसकी व्याख्या करना। लिखा तो सब कुछ किताबों में होता है, परंतु उसका मतलब क्या है, उसकी व्याख्या, तो व्याख्या कौन करता है, हमारे उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो यही बात है कि संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है, तो वो ये आधार भी कह सकता है कि इसमें जो निर्णय दिया गया है, ये जो निर्णय दिया गया है, इसमें कुछ विधि का ऐसा प्रश्न था जिसका विनिश्चय, जिसका निर्णय गलत दिया गया है, तो इस आधार पर भी वो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। और थर्ड में क्या बात की गई है, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, यानी कि अगर किसी एक न्यायाधीश के, अगर पीठ ने, संविधान पीठ ने निर्णय दिया नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु किसी एक अकेले न्यायाधीश ने, आपको पता है संविधान पीठ का भी गठन होता है, बड़े बड़े मामलों के लिए संविधान पीठ का गठन किया जाता है, 3 जज, 5 जज, 7 जज, 11, 13, इस तरीके से काफी सारे जज मिलते हैं और फिर एक निर्णय देते हैं, संविधान पीठ का गठन करते हैं। तो यहाँ बात क्या की जा रही है कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, यानी कि एक न्यायाधीश ने निर्णय दिया है, एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, यानी कि उच्च न्यायालय में आप तब तक अपील, उच्च न्यायालय की किसी एक न्यायाधीश के द्वारा दिए गए किसी निर्णय की अपील आप तब तक नहीं कर सकते उच्चतम न्यायालय में जब तक संसद विधि द्वारा कुछ उपबंध ना कर सके, क्योंकि आप सब जानते हैं संसद को ही विधि बनाने का अधिकार है। क्लियर? तो ये था हमारा 132 और 133। 134 में, जैसे यहाँ पर 133 में सिविल मामलों के बारे में उपबंध बताए गए हैं, अलग से प्रावधान, 134 में दंडिक मामलों के बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 134 के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है 134 में दंडिक मामलों में अन्य अलग से उपबंध क्या है, और 132 में दोनों के बारे में कह रखा है कि हाँ भाई दोनों मामलों में अपील कर सकते हो, परंतु दोनों मामलों में अलग अलग जो बातें उपबंध है वो 133 और 134 में कहा गया है। 134 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।